तुम बहुत बहुत अच्छी हो शीरीन, इतनी अच्छी कि कोई भी तुमसे मोहब्बत कर सकता है। अक्सम और नाजिया का घर बस जाएगा, शीरीन को सहारा मिल जाएगा और मैं सबकी नजरों में सुर्खरू हो जाऊंगी। साबिर भाई सिर्फ एक जुमला कह के मुझे लाजवाब कर दिया। उन्होंने कहा कि जब अक्सम अपनी बहन के लिए सब कुछ कर सकता है तो फिर अदन क्यों नहीं। प्लीज़ मेरा कॉल करना माइंड मत कीजिएगा। अगर आपको कॉल करना आसान होता तो मैं आपसे सारी बातें कॉल पर ही कर लिया करती। आप जानते हैं मैंने आपको कॉल क्यों की है? क्यों? तस्वीरें तो आप ज़ाया कर गए थे जिनसे मैं सारी बातें कर लिया करती थी। सोचा आज हिम्मत करके आपको कॉल कर लूं और आपका शुक्रिया अदा कर दूं, ऑब्वियसली ना चाहते हुए भी मेरा साथ कबूल करने का। जानते हैं आपने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दे दी है और मैं खुदा से क्या मांगूं। मैं तो बस पूरी उम्र खुदा का शुक्र अदा कर सकती हूँ और इस शुक्र के लिए मेरी बाकी सारी उम्र भी बहुत कम है। भाई इस मसले का क्या हल है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। नाजिया तुम्हारी खबर लूंगी मैं। इतनी हिम्मत से मैंने अदन को फोन किया था और तुमने बीच में ही डिस्टर्ब कर दिया। मॉम खुद भी कोई बात नहीं कर रही है और मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बात करूं। तो नाजिया, मेरे पास इस मसले का कोई हल नहीं है। वो लोग अच्छी तरह जानते हैं कि मैं इस रिश्ते के लिए रज़ामंद नहीं हूँ। मॉम वहां जाके कमिट कर रही है उनके साथ। वहां पर तो लाइटें भी लग गई हैं, वो लोग खुशियां मना रहे हैं और यहाँ तो मैं किसी से उसकी खुशियां नहीं छीन रहा। और तुम्हारे और अक्सम की शादी पे मैं मॉम से ज्यादा खुश था, ये तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो नाजिया। मुझसे ऐसे क्यों बात करें आप? जस्ट लीव मी अलोन प्लीज। नाजिया जाओ, नहीं तो मेरा दिमाग फट जाएगा। जाओ। मॉम, जब आपको पता था कि आप अपने फैसले पे अमल नहीं कर पाएंगी तो सबके सामने हामी क्यों भरी? मैं एक लम्हे के लिए खुशफहम हो गई थी कि शायद अदन मेरे फैसले की लाज रख ले। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं अक्सम से बात करूं। नहीं, अक्सम से बात नहीं करना। तो कल सबको कैसे फेस करेंगे आप? कल जब वो लोग मुझे और भाई को मेहंदी लगाने आएंगे तो भरी महफिल में भाई का इनकार सुन सकेंगी आप? फिक्र मत करो, बस आज ही की रात बाकी है। कल सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। कल जो होने वाला ना, उसका खौफ मुझे आपके चेहरे पर साफ नजर आ रहा है। नाजिया बेटा, मैंने तो बहुत कोशिश की कि तुम्हारा और अक्सम का घर बस जाए, लेकिन अगर ऐसा ना हो सके तो मुझे माफ कर देना। क्या हो गया आपको? क्यों फिक्र कर रही हैं आप? मैंने आपको कहा था ना कि अक्सम को अगर इन शराइत के साथ मेरे साथ बंधन बांधना है तो मेरी तरफ से भी इनकार कर दे। शीरीन जब भी मिले ना तो उसे कहना कि खाला को माफ कर दे। खाला चाहते हुए भी उसकी जिंदगी में खुशियां नहीं भर सकी। मॉम, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? मैं जानती हूँ कि तुम्हें अपने भाई से बहुत प्यार है और तुम उसके हर फैसले में उसका साथ दोगी,
इसलिए तुम्हारी जब सोमिया से मुलाकात हो और जिंदगी के किसी मोड़ पर भी तुम्हें लगे कि सोमिया अदन के काबिल नहीं थी तो उसे जरूर बता देना। आपकी बातों से मुझे बहुत डर लग रहा है। मॉम क्या है ये? कहाँ जा रही हैं आप? मैं तो कब की जा भी चुकी। एक माँ को जब ये एहसास हो जाए ना कि उसके बच्चों को अब उसकी जरूरत नहीं है और अपनी जिंदगी का हर फैसला अपनी मर्जी से कर सकते हैं, तो उन्हें उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। मैं आपको बता रही हूँ, आप कहीं नहीं जा रही, कहीं नहीं जा रही हैं। भाई, भाई!